बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। तुर्क साख्ता ड्रोन ने अपनी पहली परवाज कामयाबी से मुकम्मल कर ली। महाजरीन के हालिया बहरान का जिम्मेदार मगरिब है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का अहम बयान सामने आ गया। ग्लासगो में माहौलियाती तब्दीलियों पर 200 ममालिक के दरमियान मुआहिदा तय, जिस पर समाजी कारकुनान का शदीद एहतजाज। पाकिस्तान ने भारतीय सिख यात्रियों के लिए 3000 वीजे जारी कर दिए। रियासत मणिपुर में हमला, भारतीय कर्नल बेटे और अहलिया समेत 7 अफराद हलाक। सऊदी अरब में पहली वीमेन फुटबॉल लीग का ऐलान। दाइश तंजीम के खात्मे तक शाम में फौजी मिशन जारी रखेंगे, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। दिल्ली में स्मोक के बायस स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। तुर्की के ड्रोन किलर के नाम से मशहूर तुर्की की नई दफाई मसनूआत ने अपनी पहली परवाज कामयाबी से मुकम्मल कर ली। तुर्क मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन किलर, जिसे फदाई कहा जाता है, इसे जंगी ड्रोन और बगैर पायलट के फजाई ड्रोन को बेअसर करने के लिए तैयार किया गया था। इसे साहा एक्सपो में नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। इस्तांबुल में मुनक्किद होने वाली 4 रोज़ा दफाई तकरीब में तुर्की की दफाई मसनूआत बशमूल हथियार, रेडार सिस्टम और जमीनी और बहरी गाड़ियों की नुमाइश की जा रही है। फदाई बनाने वाली फर्म के सरबरा गोरे अली केनली का कहना है कि इस ड्रोन ने अक्टूबर में अपनी पहली परवाज ली। मसनूआत की जबरदस्त गैर मुल्की मांग है और वो इस मांग को पूरा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कार्बन से बने ड्रोन किलर के पहले 10 नमूने बड़े पैमाने पर पैदावार के जरिए तैयार किए गए थे। गोरेली का कहना था कि तुर्की की इस फर्म ने प्रोडक्ट के लिए 5 गाड़ियों का तस्वर तैयार किया, जिसमें एक गाड़ी कंट्रोल सिस्टम के लिए, दूसरी रेडार, थर्मल कैमरा, जैमर के लिए और मल्टी लॉन्चर के लिए 3 गाड़ियां शामिल हैं। फर्म ने 2 किस्म की प्रोडक्ट तैयार की। फदाई 101 और फदाई 102 को जनूब मशरकी एशियाई मुल्क की दरख्वास्त पर तख्लीक किया गया, जो 5000 मीटर की बुलंदी पर उड़ने के काबिल है। उन्होंने कहा है कि 102 लंबा और 101 से भारी है, लेकिन इसमें परवाज के वक्त की गुंजाइश और धमाका खेज मवाद ज्यादा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि महाजरीन के हालिया बहरान की जड़ मगरिब है और इसका जिम्मेदार बेलारूस को नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी जानिब पोलैंड की पुलिस को हलाक होने वाले एक और महाजिर की नाश मिली है। इस तरह हलाकतें 9 हो चुकी हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि महाजरीन के बहरान का जिम्मेदार मगरिब है और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी बेलारूस पर आयद करना दुरुस्त नहीं। रूसी सदर ने महाजरीन के बहरान को शाम, इराक और अफगानिस्तान की जंगों से मुंसलिक किया है। उधर यूरोपीय यूनियन बेलारूस और उसके सदर अलेक्जेंडर पर नई पाबंदियों का नफाज करने की तैयारियां की जा रही हैं। सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुल्क की टेलीविजन को दिए गए एक इंटरव्यू में सवाल उठाया कि क्या बेलारूस महाजरीन के मसाइल को शुरू करने वाला मुल्क है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि यह सही नहीं है, बल्कि मगरिब इस बहरान का जिम्मेदार है और इसमें यूरोपीय ममालिक भी हिस्सादार हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ग्लासगो में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से जारी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस COP 26 में 200 ममालिक के मबैन मुआहिदा तय पा गया। आलमी मुआहिदे को समाजी कारकुनान ने मुस्तरद कर दिया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने मुआहिदे को खुश आइंद मगर नाकाफी करार दिया है। माहौलियाती तब्दीलियां, नया आलमी मुआहिदा क्या जमीन बचा पाएगा? ग्लासगो में 200 ममालिक के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के अलामिया पर आखिरी वक्त में भारत और चीन के इतराज पर तब्दीली की गई। कोयले के इस्तेमाल पर पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म करने पर इत्तेफाक न हो सका। मुआहिदे के मुताबिक तमाम ममालिक कार्बन डाइऑक्साइड में कमी का टारगेट हासिल करेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का कहना था कि दुनिया माहौलियाती तबाही के दहाने पर खड़ी है। ग्लासगो मुआहिदा खुश आइंद है, लेकिन काफ़ी नहीं। ग्लासगो में माहौलियात से मुतल्लिक कमज़ोर आलमी मुआहिदे पर समाजी कारकुनान ने
सीमेंट का जनाजा निकाल दिया। ऑस्ट्रेलिया में वजीर के दफ्तर के बाहर गोबर फेंक दिया गया, जबकि सुर्ख लिबास पहने कारकुनान ने भी दुखी लहजे में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने पाकिस्तान में 17 से 26 नवंबर तक गुरु नानक की 552वें योम पैदाइश की तकरीब में शिरकत के लिए तकरीबन 3000 भारतीय सिख यात्रियों को वीजे जारी कर दिए। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हाई कमीशन से जारी बयान में कहा गया है कि सिख यात्री पाकिस्तान में अपने क्याम के दौरान ननकाना साहब में गुरुद्वारा जन्म स्थान और करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब समेत मुख्तलिफ गुरुद्वारे जा सकेंगे। सिख यात्रियों को ये वीजे मजहबी मकामात के दौरों के लिए 1974 के प्रोटोकॉल्स के तहत जारी किए गए। भारत के अलावा दीगर ममालिक में मुकीम हजारों सिख यात्री भी गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय रियासत मणिपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर अलहदगी पसंदों के हमले में कर्नल के अहले खाना समेत 7 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हलाक होने वालों में भारतीय फौज के कर्नल की अहलिया और 8 साला बेटा भी शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कर्नल का बेटा और अहलिया फौजी काफिले में शामिल थे। भारतीय कर्नल का ताल्लुक भारतीय फौज की पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स से था। हुकाम ने हमले में मुश्तबा तौर पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी को मुलव्वस करार दिया है, ताहम किसी तंजीम ने इस हमले की फिलहाल जिम्मेदारी कबूल नहीं की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब ने मुमलिकत की पहली विमेन फुटबॉल लीग के इनेकाद का ऐलान कर दिया। तुर्क खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी फुटबॉल एसोसिएशन का कहना है कि मुमलिकत की तारीख में पहली बार विमेन फुटबॉल लीग का इनेकाद किया जा रहा है। सऊदी फुटबॉल एसोसिएशन के मुताबिक लीग का इनेकाद रवा माह की 22 तारीख से हो रहा है। लीग 2 मरहलों में खेली जाएगी। मुल्क भर से 16 टीमें पहले मरहले में रियाद, जद्दा और दमाम में मैचेस खेलेंगी, जबकि दूसरा मरहला आइंदा साल के आगाज में जद्दा में खेला जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली वजीर खारजा ने वाज़िया किया है कि शाम में दाइश तंजीम के खतरे पर काबू पाने तक अमरीकी फौज का अस्करी मिशन जारी रहेगा। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर पर जारी बयान में वजारत खारजा का कहना था कि अस्करी मिशन जारी रखने का सबब यह है कि शाम में दाइश जैसी दहशतगर्द जमातें अमरीकी कौमी सलामती और शाम के अवाम के लिए बराह रास्त खतरा है। शाम के लिए अमरीका के खसूसी एलची डेविड ने बुध के रोज अपोजिशन की कुर्द नेशनल कौंसिल की क़यादत के साथ इजलास में ऐलान किया था कि अमेरिकी फौज 3 वजूहात की बिना पर शुमाल मशरकी शाम में अपनी अस्करी मौजूदगी बरकरार रखेगी। ये तीनों वजूहात दाइश तंजीम की वापसी को रोकना, खित्ते के इस्तेहकाम को यकीनी बनाना और सियासी अमल की हमायत करना। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी के बायस स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। नई दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सोमवार से स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। स्कूलों की क्लासें वर्चुअल होंगी। उनका कहना था कि स्कूल इसलिए बंद किए जा रहे हैं कि बच्चों को आलूदा हवा में सांस ना लेना पड़े। स्कूल बंद करने का फैसला नई दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी के खतरनाक हद तक बढ़ जाने के बायस किया गया है। भारत के मरकजी आलूदगी कंट्रोल अदारे के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज नई दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स के 500 के पैमाने में आलूदगी 437 पॉइंट रिकॉर्ड की गई थी। क्या रहे कि नई दिल्ली हुकूमत ने आलूदगी के बायस इमरजेंसी इकदाम करते हुए 4 दिन के लिए खुली जगहों पर धुआं उड़ाने और तमीराती काम करने पर पाबंदी आयद कर दी है। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।